तो बिगड़ाओ, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज तुम्हारा एक सवाल तो नहीं कहेंगे, है भी एक तरीके से सवाल। तो सवाल ये था कि जो फैट लॉस में है कि कैसे मैक्सिमम अपना मसल मास रिटेन रखें। तो ये एक बेसिक सा सवाल था कि जब भी तुम फैट लॉस करते हो तो उसमें कैसे अपना मसल मास को ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखें, और इवन उसको तुम गेन भी कर सकते हो अगर सही से करा जाए तो आज हमने इसके ऊपर रील शेयर की थी। तो वो थे, उसमें 5 स्टेप ऐसे जो हम फॉलो करते हैं या इस जर्नी में हमने फॉलो किए हैं टू रिटेन मैक्सिमम मसल मास और इवन ट्राई टू बिल्ड न्यू मसल्स। वाह, क्या अंग्रेजी पे ली हमने। लेकिन सीन ऐसा है कि तुम्हें पूरे पांचों के पांचों स्टेप बताते हैं। पहले एक तरीके से तुम्हें पांचों पॉइंट हम बता देते हैं और फिर उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देंगे। सबसे पहला है ईट मोर एंड बर्न मोर, दूसरा है हाई प्रोटीन इनटेक, फिर है तुम्हारा नो एक्सट्रीम कार्ब कट, चौथा है तुम्हारा कीप एवरीथिंग इन बैलेंस, और पांचवा है तुम्हारा पेशेंस। मतलब कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो फैक्टर होता है, अरे दादा, तो चौथा जो आखिरी जो था पेशेंस। ठीक है, तो सबको एक तरीके से थोड़ा सा बताते हैं तुम्हें। तो सबसे पहला पॉइंट जो था वो है ईट मोर एंड बर्न मोर। इसका फंडा क्या रहता है, ये हमने पहले भी तुम्हें बताया कि रेदर देन तुम कैलोरीज अचानक अपनी ऑल ऑफ सडन ज़्यादा गिराओ, उससे अच्छा ये है कि तुम ज़्यादा बर्न करना स्टार्ट करो। इसका और एक प्राइम एग्जांपल दें कि सपोज अगर तुम बल्क पे थे या फिर गेन कर रहे थे या कहीं पे भी थे, तुम 3000 कैलोरीज ले रहे थे, तो पहला स्टेप ये नहीं होना चाहिए तुम्हारा कि 3000 से अचानक तुम 2800 कर दो या 2500 कर दो। तुम्हारा पहला स्टेप ये होना चाहिए कि तुम बर्न ज़्यादा करो। एक तरीके से 3000 तुम लो, लेकिन तुम एडिशनल 200 या 300 कैलोरीज बर्न करना स्टार्ट कर दो। तो ये एक काफ़ी अच्छा तरीका होता है। जैसा हमने तुम्हें इसको एक वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि तुम्हारा मेंटेनेंस 3000 पे क्रिएट होना एक अलग बॉडी पे होगा, और 2500 पे तुम कंज्यूम कर रहे हो तो उस पर तुम्हारा एक तरीके से बॉडी अलग होगी और 3000 कैलोरीज के मेंटेनेंस पे अलग होगी। तो एक तरीके से तुम समझ रहे होगे कि एक जगह तुम 3000 पे अपना मेंटेनेंस क्रिएट कर रहे हो ज़्यादा बर्न करके, और एक जगह तुम कंज्यूम ही कम कर रहे हो और तुम बर्न उतनी ही कर रहे हो। तो ये चीज़ थोड़ी सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड एट द सेम टाइम दोनों चीज़ हैं। तुम जितना इसको समझ जाओगे आसान भाषा में उतना ज़्यादा सही है। ठीक है, तो दूसरा था हमारा हाई प्रोटीन इंटेक। फॉर ऑब्वियस रीज़न तुम प्रोटीन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बल्कि जैसे हमने बल्क में हमारा प्रोटीन इंटेक 250 ग्राम था, अभी वो 300 टच कर जाता है ईजिली वो भी। ठीक है, और इससे होता क्या है कि एक तो तुम्हारा मसल मास बना रहता है, जो मसल मास एक्चुअल में तुम्हारे पास है वो रहेगा, प्लस तुम अगर बाकी चीज़ें सही कर रहे होगे, इस पे आ आएंगे, अगर तुम बाकी चीज़ें सही कर रहे होगे तो तुम और इवेंचुअली गेन भी कर सकते हो मसल्स को। ठीक है, फिर है तुम्हारा एक्सट्रीम कार्ब कट, जो नहीं करना है। होता क्या है कि फैट लॉस में जैसे हम कुछ दिन पहले तुम्हें बता रहे थे कि कार्ब कट हमने कुछ ज़्यादा कर दिया था, देन उसकी वजह से हम काफ़ी डिप्लीटेड या सॉफ्ट भी नहीं कहेंगे बट हमारी मसल ऐसे फील करेंगी जैसे खाली खाली हैं, तो वो चीज़ हो रही लगी थी। तो कार्ब कट नहीं करने, एक तरीके से बैलेंस ही लेके चलो और धीरे धीरे कम करो। ठीक है, फिर है तुम्हारा चौथा क्या था, कीप एवरीथिंग इन बैलेंस। जैसे कि हमने तुम्हें अभी बता रहे थे कि सिर्फ प्रोटीन नहीं, प्रोटीन के साथ साथ अगर तुम सारी चीज़ें बैलेंस में लेके चलते हो तब चीज़ें सही होती हैं। बेसिकली तुम अच्छे से फैट लॉस करोगे, प्लस तुम मसल मास को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन रख पाओगे, और इवेंचुअली अगर तुम काफ़ी चीज़ें सही रखो तो गेन भी करोगे। ये चीज़ याद रखना कि ऐसा नहीं है कि फैट लॉस में हो तो तुम मसल बिल्ड नहीं कर सकते, तुम उसमें भी मसल बिल्ड कर सकते हो। चौथा जो था, आखिरी जो था, चौथा कह रहे हैं, पांचवा, और हाँ, एवरीथिंग बैलेंस का मतलब ये है फैट्स के साथ तुम्हारा फाइबर इनटेक और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगली जर्नी में तुम देखोगे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे और ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि तुम्हारा होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, तुम्हारा पोटेशियम और तुम्हारा जिंक। ठीक है, हालांकि जिंक अभी जैसे हम आज हमने थोड़ा सा ट्रैक किया था एक्चुअल में कि जो हम मल्टीविटामिन ले रहे हैं उसमें क्या क्या एक्चुअल में है। तुम्हारा जिंक भी काफ़ी ज़्यादा सही है। हमारा डी, विटामिन डी मतलब देखा जाए डेडिकेटेड, हालांकि धूप वगैरह तो हम काफ़ी अच्छे से ले लेते हैं तो चल जाता है उसका, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम की तुम्हें तब ज़रूरत पड़ती है अगर तुम्हारी स्लीप साइकिल वगैरह ख़राब है, वो तो है नहीं हमारी वैसे, लेकिन जस्ट सेफ जोन में रहने के लिए तो वो शायद ही लेंगे। लेकिन तुम्हारा मैग्नीशियम और तुम्हारा कैल्शियम ये काफ़ी हमें लगता है कि जिस पे काम करने की ज़रूरत है तो वो शायद हम ऐड करेंगे। ठीक है, बाकी की जितनी भी वाइटामिन वगैरह थी, सी और ए, बाकी कंसिडर कर लो B6 वगैरह, सब कुछ सही था। ठीक है,
तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, इसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते। इन द एंड ये सारी चीज़ें मिलकर ही तुम्हारी ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग को बेहतर बनाती हैं। ठीक है, सिर्फ होता क्या है कि तुम प्रोटीन कार्ब्स फैट्स ही कंसिडर करते हो, और थोड़ा सा और अच्छे से करोगे तो तुम फाइबर इनटेक को भी देखने लगोगे, लेकिन इससे अलग भी एक कई सारी चीज़ें हैं। और लास्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कि है, तुम्हें पेशेंस बनाए रखने होंगे। बहुत जल्दी फैट लॉस की तरफ मत जाओ, और यहाँ हमारे कहने का मतलब ये है कि क्विक रिजल्ट की तरफ मत जाओ। फैट लॉस की तरफ जा रहे हो तो चीज़ें स्लो रखो, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी। तो ये थी पूरी 5 पॉइंट जो तुम्हें एक तरीके से हेल्प करेंगे तुम्हारा मैक्सिमम मसल मास रिटेन रखने में, और अगर तुम सही से करो तो गेन भी करोगे। ठीक है, तो ये थी आज की पंचायत। बाकी आई होप तुम्हें कुछ समझ में आया होगा इसमें, और तुम्हें कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको हम कवर कर लेंगे अगली वीडियो में या फिर किचन टॉक्स या वर्कआउट के टाइम। बाकी अगर तुम हमें सपोर्ट करना चाहो तो अपने लिए अवतार की साइट से क्रिएटिन या वे प्रोटीन ऑर्डर कर सकते हो, जो कि डिस्काउंट पे चल रहा होगा। डिस्काउंट पे तो वैसे हमेशा ही चलता रहता है, लेकिन तुम्हें बता देते हैं फिर भी। और उसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट के लिए कोड होता है अंकित जी अवतार, जो कि डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर और डिस्काउंट दिलाता है। तो ये था। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे वो है लेग्स डे, काफ़ी बढ़िया था, आज मज़ा आया करके। बैक पेन का हम बता दें, काफ़ी सही है, अब तो नहीं है। पीठ ऐसे आगे पीछे करके देख रहे हैं तो इतना फील नहीं हो रहा हमें, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी तुम वर्कआउट देख के बताना कैसा लगा। बाकी तुमसे मिलते हैं। हाँ भाई, तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो ऐनक पहनने का मतलब यह है कि आज ट्रेडमिल नहीं करेंगे, या फिर इसका मतलब यह भी होता है कि हम जिम में फ़ोन चला रहे होंगे कार्डियो करते टाइम। फ़ोन तो क्या है, मतलब कि एक तरीके से कोई वीडियो वगैरह ही देख रहे होते हैं, तो ये चीज़ भी है। बाकी तुम अपडेट कर दें कि आज शायद आखिरी दिन हो सकता है जब हम सुबह 5:30 बजे उठ के कार्डियो करने जा रहे हूँ, क्योंकि अब हम प्लान कर रहे हैं कि ये हालांकि अगले रूटीन में था ही हमारे, हमने शायद तुम्हें बताया भी था कि अब हम शायद एक कॉन्टीन्यूस स्लीप प्रेफर करेंगे रेदर दैन 2 छोटे या फिर एक बड़े और एक छोटे हिस्से के कंपैरिजन में। तो प्लान ये कर रहे हैं कि अब सीधे 7 बजे उठ के, यानी एक तरीके से 7:30 के आसपास कार्डियो प्लान कर रहे हैं, ताकि एक 8 से 9 घंटे की नींद मिले, जो कि रिकवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा सही होती है। तो ये चीज़ सही है, फैक्चुअल भी है कि तुम्हारी 7 घंटे की नींद से और 2 घंटे की नींद से अच्छा है कि एक तुम 9 घंटे की 8 घंटे की नींद पकड़ो, तो उसमें तुम्हारी बॉडी ज़्यादा अच्छे से रिकवर होगी। तो आज हालांकि सुबह हमारा ये मन कर रहा था कि थोड़ा चलो सो जाते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि आलस में लिया वो डिसीजन होता है वो, तो हम आलसी तो नहीं हैं। आज या नहीं, मतलब कल कह रहे हैं, आज पूरा अच्छे से प्लान करेंगे कि कैसे उठना है या फिर कितने बजे उठना है, और बाकी का दिन कैसे काम वगैरह प्लान करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ होंगी। हालांकि प्लान तो ये हमने तब किया था कि जो नई जर्नी चालू करेंगे उससे 2-3 दिन पहले ये स्टार्ट करेंगे, ताकि आ जाएं रूटीन में और ये सारी चीज़ें। पर लग रहा है हमें कि अभी से ही ये करना पड़ेगा, ताकि तब अच्छे से आ जाए रूटीन पे। तो ये चीज़ भी है भाई, यही तुम्हें पंचायत पेलनी थी। बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। हाँ ओके भाई, तो सीन है, आज लेग स्ट्रेन करनी है, हैमस्ट्रिंग फोकस्ड ही होगा, तो वो चीज़ तुम देखोगे। लेकिन क्या कह रहा था, मेन चीज़ बताना भूल गए। तो मैं 2-3 चीज़ें बतानी थी। एक तो शूज़ हम अपने वही ब्लैक वाले यूज़ कर रहे हैं, फ्लैट वाला यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो लेग्स डे वाले दिन अनकम्फर्टेबल फील होता है। बाकी आज हैमस्ट्रिंग जो डंबल से करते हैं उसको रिप्लेस करेंगे बारबेल के साथ, क्योंकि पिछली बार हमने जब वो किया था तो काफ़ी ठीक लगा था, लेकिन थोड़ा सा हमें रिस्क लग रहा है, क्योंकि जैसा हम तुम्हें बताया था बैक को रेस्ट दे रहे हैं, तो उसको कंसिडर करते हुए तो शायद हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन चलेगा, करके देखते हैं। हल्के वेट से करेंगे तो वो चीज़ भी तुम देखोगे। बाकी अभी लीन तो हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, एक तरीके से लेग्स काफ़ी सही जा रही हैं, क्योंकि जो सेपरेशन होता है क्वाड्स में तो वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, वो चीज़ हम सही बता रहे हैं। लेकिन अभी भी वही चीज़ है जो श्रेडिंग वाला पार्ट होता है, जब तुम्हारी वेन्स अच्छे से विजिबल होना चालू होती हैं, वो अभी थोड़ा दूर है, और शायद होना भी चाहिए, दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अभी इतनी जल्दी हम एकदम अपना कट एकदम वो नहीं चाहेंगे कि इतनी जल्दी हिट हो जाए पीक कट।
तो ये चीज़ भी सही है और साइज़ भी अच्छा रिटेन कर रहा है, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी तुम देखोगे हैमस्ट्रिंग कर नौ, आठ, सात, छः, नौ, चार, पाँच, ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें दिख रहा होगा। तो सीना सा अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है हॉरिजॉन्टल लेग प्रेसेस। अगेन इसमें आज लाइट वेट से स्टार्ट नहीं करेंगे, सीधे वर्किंग सेट से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि लाइट से करते हैं उसमें भी हम 15 से 20 जा पाते हैं और थोड़ा हैवी करते हैं तो उसमें 15 से 20 ही आते हैं। तो एक तरीके से थोड़ा सा डिसेंट वेट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है 145। फिर इसके बाद क्या होगा कि हमें 1 या 2 प्लेटें बढ़ानी होंगी। नॉर्मली क्या रहता है कि हम इसको हाफ स्टैक से यानी स्टार्ट करते हैं, देन 3 या 4 प्लेट का इंक्रीमेंट पकड़ते हैं। तो आज वो नहीं करना होगा, सिर्फ 1 या 2 प्लेट का इंक्रीमेंट करते करते ही हम फुल स्टैक तक पहुंच जाएंगे। बस इसका हमें थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन देखना है। ओके भाई, तो अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है इनर थाई के लिए। आई थिंक एडक्टर होगा ये। हम भाई हमेशा इसके नाम में साला कंफ्यूज जाते हैं, एडक्टर और एडक्टर में। जितना हमें याद आ रहा है, एबडक्टर होता है तुम्हारा हिप्स के लिए और एडक्टर तुम्हारा इनर थाई के लिए। ओके भाई, तो सीन ऐसा वर्कआउट नहीं लगता। अगेन आज टोटल 5 ही मूवमेंट थे, लेकिन हमें लगता है 5 सही थे। लेकिन पम्प वाइज देखा जाए तो ठीक था, एकदम बेस्ट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हर दिन तुम्हारा एकदम पम्प वाला वर्कआउट नहीं हो सकता, बट अच्छा था इन शॉर्ट कि फॉर्म वाइज और क्वालिटी ऑफ रेप्स और सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइजेज भी ठीक था। स्पेशली जो डेडलिफ्ट हम कर रहे हैं, मतलब बारबेल से जो हमने करना स्टार्ट किया है, वो काफ़ी सही फील होता है। एटलीस्ट उसमें एक चीज़ जो हम शायद तुम्हें बता नहीं पाए थे ड्यूरिंग वर्कआउट, वो ये था कि इसमें सबसे अच्छा तरीका जो हम फील करते हैं कि जो भी तुम इसको करो हैमस्ट्रिंग के लिए, तो कोशिश ये करो कि तुम अपने हिप्स को पीछे फेंको। मतलब कि जब तुम नीचे आओगे तो 2 ऑप्शन होते हैं तुम्हारे पास। एक तो बार को सीधे एज इट इज़ नीचे लेके आते हो, जहाँ तुम बॉडी को एक तरीके से स्ट्रेट लाइन में रखते हो। एक क्या होता है कि जिसमें तुम्हारी लोअर बैक एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा फिक्स रहती है और ग्राउंड के वो हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं, ग्राउंड के पैरेलल आने की कोशिश करती है, जिसमें तुम्हारे हिप्स पीछे जाते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा तुम्हारे हैमस्ट्रिंग को इंगेज करता है। बाकी और तो कोई मूवमेंट नहीं था ऐसा, तो उम्मीद से मैं देख के बताया होगा। बाकी तुमसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना।